हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 6 का अध्याय नंबर 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है राखी की ताकत। देखो बच्चों, रक्षाबंधन का त्यौहार ये तो हम सब बनाते ही हैं। इसके साथ साथ रक्षाबंधन में राखी की क्या ताकत होती है, इसको हम आज इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। चित्तौड़ का भीतरी भाग महारानी कर्मवती, जवाहर बाई और बाघ सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। चित्तौड़ के अंदर का दृश्य है, जहां पर महारानी कर्मवती है, जवाहर बाई है और बाघ सिंह बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। कर्मवती: हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है। बाघ सिंह: महारानी, हमारे राजपूत सैनिक वीरता से लड़ रहे हैं, परंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है। उनका मुकाबला तलवारों से तो नहीं हो सकता, हमें मरना है। हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे, पर दुख तो इस बात का है कि मरकर भी मेवाड़ के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। यानी कि उनके राज्य पर उन पर आक्रमण कर दिया गया है और यूरोपियन ऐसे ऐसे तोपखाने ले रहे हैं जिनसे जो आग उगल रहे हैं और तलवारों से उनका सामना नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है कि मेवाड़ की जो मान सम्मान, जो इज्जत है, वो खतरे में है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें कर्मवती: बड़ी कठिन परिस्थिति है, इस समय महाराज नहीं है, उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसी में साहस नहीं था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसी का नहीं हो सकता था। बाघ सिंह जी, हमें आपस के वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों सर्वस्व स्वाहा कर दिया। हमने अपने आपस में झगड़ झगड़ कर अपने आप को आग में अपने हाथों अपना ही स्वाहा कर दिया, अपने आप को खत्म कर दिया है लगता है। बाघ सिंह: अब पश्चाताप करने से क्या लाभ है देवी, आप तो हमें मार्ग बताइए। कर्मवती: मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह: क्या? मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। बाबर का पुत्र हुमायूं: क्या हुमायूं को, एक मुसलमान को आप भाई बनाओगे? कर्मवती: चौंकती क्यों हो? जवाहर बाई: मुसलमान भी इंसान हैं, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या उनके हृदय नहीं है? सोचो तो बहन, क्या उनके हृदय नहीं है? मनुष्य नहीं है वे? मनुष्य नहीं है? क्या वे मनुष्य नहीं है? क्या उनकी बहन नहीं है? क्या वे इंसान नहीं होते हैं? है ना? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए या उनको भाई नहीं बनाया जा सकता? बाघ सिंह: किंतु और भी तो बाधाएं हैं देवी, क्या हुमायूं पुरानी शत्रुता भूल सकेगा? कर्मवती: ऐसा न कहो, हमारी तरह भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है, उन्हें भी तो भारत में जीना मरना है। वह हमें भाई समझे और हम उन्हें, यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सहमति है? बाघ सिंह: हम तो आपकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, सम्मति देना नहीं, जैसा आप उचित समझे। कर्मवती: अच्छा, तो फिर वही हो, भातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाएगी। भातृत्व यानी कि भाई बहन का जो प्यार है, मनुष्य के बीच जो आपस में संबंध है, उन पर विश्वास करके हुमायूं की, चलो आज हम परीक्षा ही ले लेते हैं, क्या पता ये परीक्षा में अगर हुमायूं ने हमारा साथ दे दिया तो मेवाड़ बच जाएगा, है ना। लीजिए यह राखी और यह पत्र, आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। बाघ सिंह: जैसे आपकी आज्ञा। राखी और पत्र देती है। जवाहर बाई: अच्छी बात है, हम भी देखते हैं कि कौन कितने पानी में है। इस बहाने एक मुसलमान की मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि राजपूतानी की राखी में कितनी ताकत है। पटाक्षेप। दूसरा दृश्य आ जाता है अब। बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा। अपने खास तंबू में हुमायूं, उसका सेनापति हिंदू बेग और तातार खान बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश होता है। सेनापति हिंदू बेग बैठे हैं और तातार खान बैठे हैं, तभी पहरेदार का प्रवेश हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पर राखी और पत्र आ रहा है हुमायूं के पास। पहरेदार अभिवादन करते हुए, मतलब नमस्कार करते हैं, जहां पना। हुमायूं: क्या है? पहरेदार: खिदमत में मेवाड़ का एक दूत आया है, एक संदेशा लेकर आया है। हुमायूं: मेवाड़ से? अच्छा, यही भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान और एक दूत का आगमन। पहरेदार का प्रस्थान होता है और दूत का आगमन होता है। हुमायूं: आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवादन करके: स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कर्मवती जी ने आपको यह सौगात भेजी है। हुमायूं हाथ बढ़ाकर: मेरी किस्मत हिंदू बेग, तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूं और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहां की खाक भी सिर पर लगाने की चीज है। खाक यानी कि मिट्टी भी
सिर पर लगाने की चीज है, वहां के जर्रे जर्रे में बहिश्त है। तातार खान, दुश्मन की तारीफ करने में जहां पनाह से बढ़कर कोई नहीं। हुमायूं, दुश्मन? हा हा हा, आंखों पर से तअस्सुब का चश्मा हटाकर देखो, जिन्हें हम दुश्मन कहते हैं वे सब हमारे भाई हैं, हम एक ही खुदा के बेटे हैं। तातार, हाँ देखूं तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते विचार मग्न हो जाता है। हिंदू बेग, क्या सपना देखने लगे जहां पना, महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है जो इसी में खो गए हैं पत्र को पढ़ते पढ़ते ही। हुमायूं, सचमुच हिंदू बेग, महारानी ने जादू का पिटारा ही भेजा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है, उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है दूध से। बहन करमवती से कहना, हुमायूं तुम्हारी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है, जाओ। दूत का प्रस्थान। तातार खान, आपके अब्बाजान के जानी दुश्मन की औरत ने, हिंदू बेग, उसी औरत ने जिसके खाविंद ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम नहीं रखूंगा। हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत को नहीं जानते। छोटे छोटे 2 धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है। तातार खान, तो क्या जहांपनाह ने उनकी इल्तिजा मंजूर कर ली है? हुमायूं, हाँ, इल्तिजा नहीं हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? राखी का मतलब होता है भाई का बहन की रक्षा करना, है ना। तो अब हुमायूं भाई हो चुके थे और करमवती बहन, तो यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान की तारीख कह रही है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि हिंदुओं के रस्म और रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक हैं। बस आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा, यानी कि मेवाड़ की तरफ चलना है और उन्हें उनकी सहायता करनी है, ठीक है। हिंदू बेग, मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूं कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं है। हुमायूं, अब सोचने का वक्त नहीं। बहन का रिश्ता दुनिया से सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है, क्योंकि उनके ऊपर भी किसी ने आक्रमण करा हुआ था उस वक्त, लेकिन फिर भी वो अपने वहां की लड़ाई छोड़कर वहां जा रहे थे। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा। हुमायूं कहता है, सल्तनत जाए, पर मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत नहीं करना जानते। तख्त से उतरकर अगर किसी सच्ची बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन करमवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो वह राजपूतों को देती आई है। तातर खां, हिंदू बेग, जल्दी फौज तैयार करो। हुमायूं राखी हाथ में बांधते बांधते जाता है। तो देखा बच्चों, राखी का कितना बड़ा महत्व है, जिसे हुमायूं ने भी समझा और उसको मुसलमान कहकर कह दिया। राखी में इतनी ताकत है, हम सभी को सभी धर्म को बराबर समझना चाहिए और राखी के महत्व को समझना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।